इंडिगो फ्लाइट संकट की विस्तृत जानकारी, आज का अपडेट। इंडिगो एयरलाइंस में लगातार 7वें दिन भी व्यापक व्यवधान डिसरप्शंस जारी हैं, जिससे देश भर में हजारों यात्री परेशान हैं। आज सोमवार 8 दिसंबर भी सैकड़ों उड़ानें रद्द की गई हैं। ये लगातार 7वां दिन है जब देश की सबसे बड़ी एयरलाइन के संचालन में ये बड़ी बाधा आई है। प्रभावित शहर दिल्ली और बेंगलुरु सबसे बुरी तरह प्रभावित हवाई अड्डों में से हैं, जहां आज भी 100 से अधिक उड़ानें रद्द हुई हैं। अन्य प्रमुख हवाई अड्डों जैसे हैदराबाद, चेन्नई और श्रीनगर में भी बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द हुई हैं। परिचालन सामान्य होने की उम्मीद। एयरलाइन ने संकेत दिया है कि वह अपने नेटवर्क को सामान्य करने के लिए प्रयास कर रही है और 10 दिसंबर तक स्थिति स्थिर होने की उम्मीद है। संकट का मूल कारण। यह पूरा संकट DGCA नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL नियमों के कड़े कार्यान्वयन के कारण शुरू हुआ। पायलटों के आराम के नियम। नए नियमों के तहत पायलटों के आराम के घंटों को बढ़ा दिया गया है, जिससे ड्यूटी के लिए उपलब्ध पायलटों की संख्या कम हो गई है। इंडिगो की तैयारी में कमी। सरकार और विशेषज्ञों का मानना है कि इंडिगो नए नियमों के लिए अपने क्रू रोस्टरिंग, पायलटों की ड्यूटी का निर्धारण और पायलटों की भर्ती में पर्याप्त तैयारी नहीं कर पाई। सरकारी और नियामक कार्रवाई। सरकार और DGCA ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। DGCA का नोटिस। नियामक संस्था DGCA ने इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स और COO मुख्य परिचालन अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनसे परिचालन में गंभीर चूक और यात्री सुविधा में लापरवाही को लेकर जवाब मांगा गया है। संसदीय समिति का हस्तक्षेप। परिवहन, पर्यटन और नागरिक उड्डयन पर बनी संसदीय समिति ने इस संकट का संज्ञान लिया है। समिति जल्द ही इंडिगो के शीर्ष अधिकारियों, DGCA के प्रतिनिधियों और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब कर सकती है, ताकि इस अव्यवस्था पर जवाब मांगा जा सके। किराया सीमा, फेयर कैप। संकट के बीच हवाई टिकटों के दाम बढ़ने पर लगाम लगाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कई प्रमुख रूट्स पर किराया सीमा लागू कर दी है। विस्तृत रोड मैप की मांग। DGCA ने इंडिगो से पायलटों की भर्ती, प्रशिक्षण और रोस्टर पुनर्गठन के लिए एक विस्तृत रोड मैप कार्य योजना जमा करने को कहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। यात्रियों पर असर और कानूनी मामले। रिफंड। एयरलाइन ने अब तक 600 करोड़ रुपए से अधिक का रिफंड जारी करने का दावा किया है। PIL दायर। संकट से प्रभावित यात्रियों को उचित रिफंड और सहायता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका PIL दायर की गई है, जिस पर जल्द ही सुनवाई होने की संभावना है। इंडिगो ने यात्रियों को हो रही असुविधा के लिए माफी मांगी है और कहा है कि वो 10 फरवरी 2026 तक अपने संचालन को पूरी तरह से स्थिर करने का लक्ष्य रखे हुए है।